दोस्तों, बाघ तो आपने हर चिड़ियाघर और नेशनल पार्क में देखे ही होंगे, लेकिन आपको अद्भुत व्हाइट टाइगर हर जगह देखने को नहीं मिले होंगे। वाकई में बाघों में देखा जाए तो खूबसूरती के मामले में सफेद टाइगर की बात ही अलग है। ये तो रही टाइगरों की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्हाइट टाइगर आखिर आया कहाँ से और कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई? चलिए आज हम आपको व्हाइट टाइगर से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियों से अवगत कराते हैं। दरअसल आपको ये जानकर आश्चर्य होगा और हैरानी भी होगी कि ये सफेद कलर का खूबसूरत दिखने वाला टाइगर किसी बाहरी देश की उत्पत्ति नहीं, बल्कि ये सफेद टाइगर अपने मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सीधी के कुसमी क्षेत्र के पनखोरा गांव के नजदीक घने जंगल में 27 मई 1951 में व्हाइट टाइगर का बच्चा जंगल में देखा गया था। रीवा जिले में जन्मा पहला व्हाइट टाइगर, जिसका नाम मोहन रखा गया था, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर और भारत में जितने भी व्हाइट टाइगर है सब उसी की संतानें हैं। इसलिए आज हम भारतवासी गर्व से कह सकते हैं कि विश्व में जितने भी व्हाइट टाइगर है सब उसी मोहन के वंशज है। दोस्तों, शायद आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होगा, तो आज हम आपको व्हाइट टाइगर से जुटी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पीले बाघ लड़ने, दौड़ने के अलावा बहुत फुर्तीले और ताकतवर होते हैं, जबकि व्हाइट टाइगरों में पीले टाइगरों की अपेक्षा शक्ति कम होती है। इसलिए ये बीमार भी जल्दी होते हैं और बहुत ही मुश्किल से ठीक हो पाते हैं। इसलिए पूरे विश्व में व्हाइट टाइगरों की जनसंख्या कम पाई जाती है। कुछ समय पूर्व ग्वालियर के चिड़ियाघर में सफेद बाघों के लगातार बच्चे बीमारियों के शिकार हुए और इलाज के दौरान उनकी मौत हुई, जिससे ग्वालियर के पूरे चिड़ियाघर में उनकी मौतों से शौक की लहर छा गई थी। ग्वालियर में जबलपुर से आए अनुभवी विशेषज्ञ फार्मा डायरेक्टर स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक एंड हेल्थ के डॉक्टर AB श्रीवास्तव से जब अभयराज न्यूज़ ने जानकारी ली तो उन्होंने बताया, सर जैसा कि सफ़ेद शावक कम है, लेकिन एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि जो जितने भी सफ़ेद टाइगर हैं पूरे विश्व में, वो सभी अपने रीवा स्टेट में जो मोहन पहला जो टाइगर था सफ़ेद, उसी की औलादे हैं। तो ये एक तरह से अपन कह सकते हैं कि ये विश्व में जितने भी टाइगर हैं सब मोहन के वंशज हैं। तो ये जो जितने भी वाइट टाइगर हैं ये इनब्रीडिंग से डेवलप हुए हैं। तो इस इनब्रीडिंग के कारण वाइट टाइगर्स जो भी हैं इनका जो डिसीज़ रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम है। इनके लड़ाई मतलब बीमारी से लड़ने की क्षमता काफ़ी कम है। तो ये बहुत जल्दी बीमार भी होते हैं और बीमार हो जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल में ठीक होते हैं। सर आपका कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो बताएं जो आपने बहुत सॉल्व किया हो। आप जो अच्छे अनुभव की बात कर रहे हैं, तो मैं लगभग 1994 से लगातार वाइल्ड लाइफ हेल्थ के लिए काम कर रहा हूँ और इस अवधि में बहुत से खट्टे मीठे अनुभव ज़िंदगी में आए हैं। तो आपने मीठे अनुभव की बात की है जो डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से थे, तो मैं वो आपको बताना चाहूँगा कि 95-96 में पूरे भारत में एक बीमारी बाघों में आई थी, जिसके कारण भारत के हर कोने में बाघों की मृत्यु हुई थी और अनेकों जगह इस मृत्यु का कारण की जांच होने के बावजूद भी पता नहीं लग पाया था। लेकिन उसी दौरान मध्य प्रदेश में भी एक माह के अंदर 5 बाघ मरे थे, वन विहार में और माधव नेशनल पार्क में मिला के। तो ये काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय वो तरह का राष्ट्रीय स्तर का एक मामला बन गया था और उस समय फिर हम लोग वन विहार में लगभग 1 माह तक हम लोगों ने अपनी ड्यूटी दी थी, जिसमें हम लोगों का काम था कि सुबह सारे जो बीमार बाघ थे, मतलब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे बाघ और लॉयन ये सारे और पैंथर ये सारे बीमार चल रहे थे वन विहार नेशनल पार्क में। तो सुबह हम लोग 7-8 बजे से बीमार बाघों का उपचार करना, उनका सैंपल इकट्ठा करना और फिर रात को बैठ के लैब में उनकी जांच करना, ये सब चलता रहता था। तो ये लगभग 1 महीने कार्यक्रम चला, सुबह 8 से लेकर शाम को 7-8-11 बजे तक। और इस अवधि में सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात यह रही कि उस ज़माने में हमारे पास बहुत सीमित संसाधन थे। उसके बावजूद भी हम लोगों ने
10 दिन के अंदर बीमारी का डायग्नोसिस की, उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बनाया, और हम लोगों की टीम जिसमें डॉक्टर चतुर्वेदी और डॉक्टर तिवारी भी हमारे साथ थे, हम लोगों ने हमारे दाखिले के बाद, इस एंट्री के बाद इस मुहिम में एक भी जानवर की मृत्यु नहीं हुई, सारे जानवरों को हमने बचाया। और उसके बाद जो प्रोटोकॉल बना के हम लोगों ने वन विहार में दिया वो आज भी फॉलो हो रहा है, और इस बीमारी से वन विहार में उसके बाद एक भी मृत्यु नहीं हुई। तो ये बड़ा एक अच्छा काम हुआ था, और हम एक तरह से ये कह भी सकते हैं कि वन विभाग को इस घटना के बाद ही एहसास हुआ कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में वेटनरी डॉक्टर की अहम भूमिका है, और वेटनरी डॉक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट था, भागीदारी थी, इसी के बाद बढ़ी है। हम लोग उस पीढ़ी के हैं वाइल्ड लाइफ हेल्थ में जब इस देश में वाइल्ड लाइफ हेल्थ कोई जानता नहीं था। तो डॉक्टर मलिक के नेतृत्व में हम लोग ने काम सीखा और आगे बढ़ाया। तो आज की तारीख में जो 4 या 5 लोग हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ, जो हमारे देश में सबसे वरिष्ठ लोग माने जाते हैं वाइल्ड लाइफ हेल्थ के लिए। इसके अलावा सर आपने कहीं विदेश में भी ट्रीटमेंट किया हो? विदेश में हम लोग अमेरिका गए थे, वहाँ हम लोग 3 महीने तक रहे थे, तो वहाँ जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वहीं हुई थी।